हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हो? तो बच्चों, आपकी डिमांड पे दूसरी वीडियो भी आ गई है जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे अलीगढ़ में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना चाहते हैं। तो वहाँ जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब भराएगा, एग्ज़ाम उसका कब होगा, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या होगा, सेंटर कहाँ हो सकता है हमारे एग्ज़ाम का, ठीक है ना, कितने सीट है, ये सब को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक सीट और सिलेबस नहीं जानोगे तो फिर ऐसे ही फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब कुछ को देख के फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इस पूरी वीडियो में इनके बारे में बताते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। जो फॉर्म आया है, कैसे क्या क्या प्रोसेस है। तो फॉर्म आ गया है, लेकिन अभी इसका शुरुआत नहीं हुआ है। शुरू हुआ है सिक्स का 9 का शुरू हुआ है, और अभी जो है 10 का भी शुरू नहीं हुआ, जो साइंस वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 11 साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट्स के बाद आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एंट्रेंस का, जामिया का एंट्रेंस का। अब देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी प्रोसेसिंग चार्ज इसका लगेगा भाई। इसका चार्ज है मात्र 5 रुपया। अलीगढ़ का कितना था? 950 था। इसमें आपको केवल 500 रुपये लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अभी फॉर्म ओपनिंग नहीं हुआ। 20 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा और 28 मार्च तक लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। तो अच्छा खासा टाइम दिया है, 1 महीना से ज़्यादा टाइम दिया है। तो आज तो 14 फरवरी है, अब 20 फरवरी के बाद से फॉर्म भरना शुरू होगा। 28 मार्च तक फॉर्म भरा सकता है, ठीक है ना, जामिया में। तो फॉर्म अभी भरना शुरू नहीं हुआ, लेकिन जैसे 6 क्लास का 9 क्लास का शुरू हो गया है फॉर्म भरना, उसी समय इसका भी नोटिफिकेशन आया है। लेकिन वहाँ पे दिया हुआ है इसका फॉर्म जो है 20 तारीख से भरना शुरू होगा, ठीक है। तो जो बच्चे जामिया में जाना चाहते हैं, पहले पूरी वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं भाई सीट की। पहले बात, सबसे पहले सीट की बात करें। सर, सीट कितना है? सीट जो है अलीगढ़ के मुकाबले में बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे साइंस के बारे में बात करें तो बॉयज़ में दो स्कूल है, दो स्कूल मिला के 100 सीट है। मतलब देखा जाए तो हम स्कूल को नहीं देख रहे, बस डायरेक्ट सीट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो साइंस में टोटल बॉयज़ में 100 सीट है, गर्ल्स में 80 सीट है। आर्ट्स में बॉयज़ में 100 सीट है, गर्ल्स में 80 सीट है। और कॉमर्स में बॉयज़ में 80, गर्ल्स में भी 80 सीट है। तो बस यही सीट है, 100-80 का रेशियो है यहाँ पे। 180 सीट यहाँ पे है। अलीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा था भाई, है ना। 600 किस में कितना था, अच्छा खासा सीट था। तो वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहता है मेरे ख्याल से अलीगढ़ में। और यहाँ भीड़ उतना नहीं रहेगा जितना अलीगढ़ में भीड़ रहता, उतना जामिया में भीड़ नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी जो भी सीट है, बच्चे यहाँ पे जाते हैं, कंपटीशन करता है। ये भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, भारत के बेस्ट यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ का नाम आता है तो जामिया का भी नाम आता है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं सीट यहाँ पे कम है। शायद हो सकता है इनका स्कूल कम हो, मतलब उस यूनिवर्सिटी में कम स्कूल, इसलिए सीट कम होगा, वहाँ पे स्कूल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम समझते हैं, अब आगे प्रोसेस समझते हैं। बाकी बच्चे देखो, तैयारी करेंगे, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा तो आराम से जा सकते हैं। सिलेबस भी उससे नॉर्मल है, अलीगढ़ से सिलेबस नॉर्मल है। इसमें सीट भले कम है, लेकिन उससे सिलेबस इससे थोड़ा नॉर्मल है, हल्का है, ठीक है ना। बताएंगे हम सारी बातें। देखिए, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो मैट्रिक परीक्षा में कम से कम आपको 60% तो अंक रहना चाहिए भाई। फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए मैट्रिक। फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा तभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 60%। और अंग्रेजी में देखा जाए तो कम से कम 50%, अंग्रेजी में कम से कम 50%। कहीं कहीं पे 45% भी देता है, कहीं पे 50%, कहीं पे 48% देता है। तो एक मोटा मोटा एवरेज लेके चलते हैं, 50% अंग्रेजी में होना चाहिए कम से कम, और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, ओके। और ये एग्ज़ाम कैसे होगा सर? एग्ज़ाम जो होगा ना, वो टेस्ट परीक्षा जो होगा वो ऑफलाइन होगा, OMR पर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट होगा। जैसे आप लोग 10th के एग्ज़ाम देते हैं ना बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में, तो जो MCQ क्वेश्चन आता है उस लिहाज से इसमें टेस्ट होगा, उसी टाइप का रंगने वाला रहेगा। जैसे यहाँ अपना बोर्ड एग्जाम में रंगते हैं OMR को, वैसे वहाँ पे रंगने वाला टेस्ट होगा, ठीक है। और बात करते हैं भाई इसका सेंटर कहाँ होगा सर? तो इसका सेंटर दिल्ली में है, लखनऊ में है, पटना है, कोलकाता है, श्रीनगर है। ये 5 जगह इसका सेंटर है। अलीगढ़ का तो काफ़ी जगह था, है ना, यहाँ थोड़ा कम है। वहाँ पे पटना के बाद कहाँ था? किशनगंज में भी था, लेकिन यहाँ पटना में केवल है, ठीक है।
क्लियर है, सारी चीज़ समझिए। बहुत सारे जैसे अलीगढ़ में बहुत सारी बात हम बताया मैंने, लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ये कैसे होगा, तो मैं सारी कुछ बता रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, सारी बात ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और OMR पे टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है ना, और मैट्रिक पे कम से कम 60% होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि हाँ ये वाला बात कर लें इसके बारे में। टेस्ट का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी रहेगा, तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपको तीनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, उर्दू में मिलेगा, तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा, जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिया हूँ, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, कौन सा संचारित रोग है, पढ़े होंगे 10th में, मंदरजा जेल में कौन जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी है। तो जो भी रहेगा उस ऑप्शन को कलर करना है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, जामिया का ही क्वेश्चन है। दूसरी बात है बच्चों क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डिप्लोमा वगैरह का है, जो इंजीनियरिंग वगैरह जाते हैं ना उसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन 6, 9 का 6 का 9 का 10, 11 का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अलीगढ़ में नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना, और क्या है इसमें जो सिलेबस है टोटल 10th के अनुसार, पूरा 10th जो पढ़ रहे हैं ना, पूरा 10th का सिलेबस है, जो आप पूरा मैथ पढ़े हैं, पूरा साइंस पढ़े हैं, वही इसमें रहेगा। ठीक है ना, और लेकिन बेस्ड ऑन सीबीएसई का जो पैटर्न है उसी के आधार पे, बिहार बोर्ड में आपसे है, आप अगर बिहार बोर्ड से, तो बिहार बोर्ड का पैटर्न सीबीएसई से नॉर्मल है। तो अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आपका तैयारी होया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा एडवांस तैयारी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? जो बच्चे बिहार बोर्ड से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो या कोई भी बोर्ड से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसका बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक है, वो अब थोड़ा सा और एडवांस तैयारी करना पड़ेगा, जो कि सीबीएसई लेवल पे आना चाहिए। ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन सीबीएसई रहेगा क्वेश्चन सीबीएसई लेवल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, आप जिसमें अच्छे समझ रहे हो उसका आंसर दीजिएगा। लेकिन सिलेबस पूरा 10th का रहेगा, पूरा 10th का मैथ रहेगा, जो 14-15 चैप्टर है, साइंस पूरा वही रहेगा, अम्ल क्षार लवण वगैरह जो भी है, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, बायोलॉजी में जो भी है, समंतरण समन्वय नियंत्रण, सब वही रहेगा। अलीगढ़ में क्या था, 9th वाला भी था और 10th वाला भी था, जामिया में केवल 10th वाला है। अलीगढ़ में नेगेटिव मार्किंग है, जामिया में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, ये सीट तो मैंने बता दिया है, ये आपको मैंने बता दिया है। अब बता दें एग्जाम कब होगा सर। देखिए फॉर्म भराने की डेट तो बता दिया, 20 फरवरी से फॉर्म फिल होगा। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उसका एग्जाम 11 अप्रैल का डेट दिया हुआ है, 10:30 से 12:30 के बीच में। ठीक है ना, 10:30 से 12:30 के बीच में। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं 12 अप्रैल का एग्जाम होगा, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उसका भी 12 अप्रैल का। आर्ट्स वाले बच्चे का सुबह है और सेकेंड टाइम है कॉमर्स वाले बच्चे का। ठीक है, तो जो भी आप जिस स्ट्रीम में फॉर्म भरेंगे यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स में लेते हैं एडमिशन, तो आर्ट्स का देखेंगे वो। ठीक है, 12 तारीख का एग्जाम होगा, 12 अप्रैल को, और साइंस वाले को होगा 11 अप्रैल को। ठीक है, तो एग्जाम का डेट क्या है, अप्रैल है। अब फरवरी खत्म हो रहा, मार्च अप्रैल, बहुत कम टाइम बच गया, बहुत कम। एग्जाम के बाद जो बच्चा अगर जामिया का फॉर्म भरना चाहता है, एग्जाम के बाद हम तैयारी में लग जाना है, एडवांस तैयारी में, थोड़ा सा है ना, सीबीएसई बेस्ड वाला तैयारी क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाना है। चैप्टर वही रहेगा, थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई करना है। जैसे कि आपने पढ़ा प्रकाश का परिवर्तन, उसका लेवल थोड़ा हाई करना, नोमेरिकल वगैरह बनाना है, क्वेश्चंस वगैरह बनाना है। ठीक है ना, वो मैथमेटिक्स में देख लें, उसका भी लेवल थोड़ा हार्ड करना है। ठीक है, तो तैयारी करवाएंगे, इसी चैनल पे क्लास होगी। तो एएमयू जामिया का सेम हो गया, 10 का तो सेम हो गया, 9 का थोड़ा सा एएमयू में आ जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं बच्चों। देखिए टेस्ट जो पेपर होगा साइंस के बारे में क्या क्या होगा बाबू, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 15 रहेगा, और बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और मैथ का रहेगा, इंग्लिश का 25 नंबर का, मैथ का 20 नंबर का, और जीके रहेगा 10 नंबर, टोटल 100 नंबर का। 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो साइंस से हो गया 45 नंबर, इधर हो गया साइंस से, मैथ हो गया 20 नंबर, 25 नंबर इंग्लिश का। इंग्लिश यहाँ पे उसमें इंग्लिश से शायद 10 नंबर, 5 नंबर है मेरे ख्याल से ना, 5 नंबर इंग्लिश है अलीगढ़ में, यहाँ पे 25 नंबर है। तो इंग्लिश का वही
ग्रामर है, इंग्लिश का ग्रामर होगा भाई, ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर होगा पूरा, प्रीपोजिशन, नॉन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन जो भी है, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सेंटेंस करेक्ट करने का वोकैब हो गया, साइनोनिम, एंटोनिम, समझ में आ रहा है, ये सब रहेगा। और जीके रहेगा, इसमें जीके है, जनरल नॉलेज रहेगा, ठीक है, साइंस वाले बच्चे का। तो यहाँ से आपको 45 नंबर, यहाँ से 20 नंबर। मैं बताऊंगा, एक सवाल आपके मन में आ रहा है सर कितना नंबर लाएंगे, तो यहाँ पे हम क्वालिफाई कर देंगे, लास्ट टाइम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट्स में। तो आर्ट्स में भाई सोशल में केवल रहेगा 60 नंबर का सवाल, तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है, और 15 नंबर रहेगा मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज, है ना, मैथ इसमें नहीं है। अब 25 नंबर का इंग्लिश यहाँ पे सेम है, ठीक है। और अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 40 नंबर का रहेगा आपका सोशल साइंस, मैथ इस कॉमर्स में आएगा, कॉमर्स में मैथ आएगा 25 नंबर का, और जनरल नॉलेज है 10 नंबर का, और 25 नंबर का हो गया इंग्लिश। इंग्लिश सब में सेम मार्किंग का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं वहाँ पर के लिए वो सिलेबस के अनुसार से तैयारी करेंगे। तो ये सारी बातें हमने कर लिया। चलिए अब एक सवाल आ रहा सर कि हम क्या करें, कितना नंबर लाएंगे कि जो हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा जामिया में या अलीगढ़ में। जैसे कि अब देखो अलीगढ़ की बात करता हूँ, एएमयू की बात करता हूँ। एएमयू का जो मैं देखा हूँ, जो भी टीचर पढ़ाए हैं, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आया है एएमयू का, तो 60+ मार्क्स अगर आपका आता है ना तो एएमयू में चांस बन जाता है, क्योंकि वहाँ सीट कम है ना, और सिलेबस भी ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन अलीगढ़ में जामिया में ना, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया में, जामिया में कट ऑफ ज़्यादा है भाई, अच्छा खासा कट ऑफ है। लड़कियों का लगभग कट ऑफ बता रहे हैं कि 85+ है गर्ल का, और बॉयज़ का कट ऑफ 90+ है, बॉयज़ का कट ऑफ जो है 90+, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग वजह से यहाँ पे है। तो ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ ये पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जो और भी जो एक्सपर्ट लोग जो बताए ना उसके अनुसार से। तो आप तैयारी कीजिए, कट ऑफ को छोड़िए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, है ना। और जितना हो सके आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, दोनों फॉर्म भरिए, दोनों में एग्जाम दे सकते हैं, है ना, दोनों में एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें निकल गए उसमें चल जाएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। या तो आपको देखिए किसमें, देखिए जामिया में का सिलेबस आसान है, सीट कम है, और इसमें सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, 9 का भी है और 10 का है। तो 9 का क्या है, साइंस से खाली बढ़ेगा ना, 9 का मैथ, 10 का मैथ, तो दोनों सेम चैप्टर है, खाली बस आपका साइंस जो बढ़ जाएगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे अच्छा खासा सीट भी है, कल वाले वीडियो आप देख लेना, पिछली वाली वीडियो अलीगढ़ वाला, ठीक है ना। इसमें सीट कम है तो सिलेबस भी कम है, तो कट ऑफ बच्चा जो ज़्यादा मार्किंग करेगा, ठीक है। नेगेटिव इसमें नहीं, उसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव से बहुत सा बच्चा का नंबर कट जाता है, ठीक है ना। तो ये था पूरी वीडियो अलीगढ़ के लिए। तो फॉर्म निकलने वाला है, फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको mocktest4u.com पे जाना है, गूगल पे, यहाँ पे आपको जो है जामिया का जो आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, जाके मॉक टेस्ट देख सकते। अलीगढ़ का भी मॉक टेस्ट डलाया नहीं है, बहुत जल्दी उसको भी मॉक टेस्ट डलवाएंगे हम। जामिया का 2-4-5 को डलाया हुआ है, जाके देख सकते हैं। जामिया का मॉक टेस्ट डलाया गया है, जाके क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट अभी मत करना, मैट्रिक एग्जाम दे दो पहले, फिर जाके करना, ठीक है ना। तो हम सारे बच्चों को बोलेंगे कि एक बार ट्राई कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, है ना। अगर इसमें हो गया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, और पढ़ाई भी बहुत बेस्ट होती है, मतलब नॉलेज वाला पढ़ाई होती है, मतलब क्वालिटी वाला। वहाँ पढ़िएगा ना तो मतलब कुछ बन के ही निकलिएगा। आपका थॉट, आपका ब्रेन वॉश ऐसा आपका हो जाएगा, मतलब थॉट ऐसा पैदा हो कि हमें आगे कुछ करना है। और नॉर्मली जब कुछ नहीं हो तो नॉर्मल हमारे एरिया में तो कॉलेज है ही है, उसमें तो कुछ होता नहीं है। बिहार में कॉलेज में क्या होता है भाई, कॉलेज में नाम लिखा लिया, कोई पढ़ना होना तो है नहीं, एग्जाम दे रहे हैं, तो टाइम यूं ही वेस्ट हो जाएगा। तो एक बार मेहनत, जितना मेहनत की क्लास 10th में, तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे भाई। जीवन का संघर्ष अभी से चालू हो गया है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अभी से मेहनत करना है। ढील पड़ जाइए तो आगे बहुत दिक्कत होगा, अभी से मेहनत करिए, और यही मेहनत बहुत जल्दी रंग लाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अलीगढ़ का भी मैंने रिप्लाई किया बहुत सारे बच्चों का। आपका भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब सारे बच्चे कर दीजिएगा, क्लास वगैरह यहीं पे होगा। ओके, हाँ, बाय।